बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने इंतखाब से पहले और इंतखाब के वक्त जो दावे किए वो पूरे होते नजर नहीं आ रहे। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर जिसका वादा किया गया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे मुल्क में बेरोजगारी और बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। न सिर्फ वफाक का ये हाल है बल्कि अगर हम बात करें सूबाई हुकूमत सिंध की तो यहाँ पर भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं और घर भी लोगों से छीना चला जा रहा है। नाज़रीन, जिस तरह वफाकी हुकूमत इस वक्त एहतसाब की आड़ में पूरी तवज्जो सियासी हरीफों के ऊपर लगा रही है तो बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि वफाक की जो पूरी तवज्जो है वो सियासी हरीफों को चित करने में है। सिंध हुकूमत की बात करें तो सिंध हुकूमत इस वक्त शदीद सियासी इंतशार का शिकार है, जिस पर हमें नजर ये आ रहा है कि जो फोकस उन्हें करना चाहिए था अवामी मसाइल के लिए वो उस वक्त नहीं कर पा रही है। गो के हम बात करते हैं बहुत सारे इदारों की, लेकिन इस वक्त जो फिशरी का इदारा है वो भी ज़बू हाली का शिकार है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि तमाम मसाइल में जहां जो इदारों को इस वक्त दरपेश है उसमें हमें तमाम चीज़ें तितर बितर होती नज़र आ रही हैं। फिशरीज़ की बात करें तो वो भी उसमें भी हमें यही नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो इदारा फलता फूलता नज़र आना चाहिए था वो अब ज़बू हाली का शिकार है। नाज़रीन, आज हमने अपना जो प्रोग्राम है वो एक इंतहाई अहम जो मसाइल हैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से तकरीबन 350 से ज़ायद मुलाजमीन हैं जिनको नौकरी से बेदखल कर दिया गया है और इन बरतरफ मुलाजमीन की जो कैटेगरी है वो आम मुलाजमीन भी इसमें शामिल हैं और उसमें डोमेस्टिक लेवल के मुलाजमीन भी शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि इस इदारे को बहरान का सामना है। यकीनन हर इदारे पर मुश्किलात आती हैं नाज़रीन, और हर इदारे के जो मुलाजमीन होते हैं उनको भी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन इन बेदखल किए मुलाजमीन में से जिनकी तनख्वाहें सिर्फ 15,000 से 25,000 तक हैं इनको बेदखल किया जा रहा है। मगर जो बड़े पे स्केल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी तनख्वाहें 2 लाख से जायद हैं वो अपनी पोजीशन पर इस वक्त महफूज बैठे हुए हैं। एक और काबिल जिक्र बात यहाँ ये करना चाहूंगी नाजरीन में कि जो बरतरफ किए गए मुलाजमीन है वो उन सब का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी के साबिक गढ़ लियारी से रहा है। और आपको याद होगा कि 2018 का जो इंतखाब हुआ था वहाँ लियारी में बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त हुई थी और PTI के नुमाइंदे जो शकूर साहब हैं उन्होंने बरतरी हासिल की थी। तो आया ये कौन सा बहरान है जिसका निशाना इस वक्त लियारी के गरीब मुलाजमीन बन रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस इदारे के बहरान के पीछे कोई और कहानी है? जानने की कोशिश करेंगे। मेरे मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। तारुफ करा दूं मैं, जावेद नागौरी साहब साबिक वजीर भी रह चुके हैं, इस वक्त जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपका। साथ साथ हमें ज्वाइन किया है दाद रहीम बलोच साहब ने, और इनका तारुफ मैं कराती हूँ कि ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इस वक्त आप लेबर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, पीपल्स वर्कर यूनियन। आपको भी मैं वेलकम करना चाहूंगी। जावेद नागौरी साहब, हुकूमत आप लोगों की है, मसाइल सारे आप लोगों के सामने हैं। अगर मैं बात करूं कराची के हवाले से, हम हमेशा बात करते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, कौमी खजाने में कराची का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब आप बात करें कराची की तो सिर्फ कराची जो है वो हमें साहिल से हमें यौमिया लाखों रुपए जो है वो बना कर देता है। इससे किसका रोजगार मुंसलिक है। बैरून मुल्क जो है दरामद करने और ज़र मुबादला कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये जो मसाइल है, ये जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये आपके गोश गुजार हैं आप लोगों को? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी इंतशार का शिकार है, मैं समझता वैसे नहीं, लेकिन साजिश का शिकार ज़रूर आप कह सकती हैं। लेकिन पहले तो मैं प्रियरिटी पे रखना चाहता हूँ कि ये बात जो मुलाजमीन को जिनको बरतरफ किया गया है, तो मेरे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, अगर आप चेयरमैन साहब से ये पूछेंगे तो ये तमाम लोग भी जो है पीपल्स पार्टी ने ही जो है इनको भर्ती किया था, और इसमें कोई पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। इस शहर को जो एनक्रोचमेंट के नाम पर जो है बेरोजगारी का जो तोहफा दिया गया, तो उस पर भी जो है सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी कि इस पर नज़रसानी की जाए। एम्प्रेस मार्केट चूंकि उनको अब बद्दी लगने लग गई है, अब ख़राब लगने लग गई है कि नई हुकूमत आते ही उन्होंने जो है इस तरह से तब्दीली शुरू की। अगर इसका तरीक़ेकार ये होता था कि यहाँ जितने भी जो लोग बैठे हैं उन्हें मतबादिल फराम करते थे, उसके बाद ये सब कार्रवाई होनी चाहिए थी। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने हमेशा से जो है ये जो 334 लोग हैं मेरे ख्याल से जिन्हें बरतरफ किया गया है, और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें जो ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले जो लोग हैं
उनको जो है रोका गया, और जो कम तनख्वाह, इसमें ज़्यादातर वॉचमैन है, प्यून है, सुपरवाइज़र हैं, इस तरह के लोग हैं। तो जब इन दोस्तों का जब फिशरी में जब मुजाहरा भी था, तो उस वक्त भी मैं वहाँ पर गया था और मैंने उनसे यकीन दहानी कराई थी कि कभी पीपल्स पार्टी, और पहली बात तो ये कि जो लोग, कुछ लोग तासुर देना ये चाह रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी को हार गई वहाँ पर, लेकिन इलाकों को ज्यादातर बरतरफ मुलाजमीन लियारी के ही है, इसलिए एक आम जनरल परसेप्शन यही चला गया। देखिए इसमें लियारी, लेकिन ये आप बताएंगे ना कि अंदर की कहानी क्या है। मैं इसमें ये कहूँ कि इसमें लियारी के लोग हैं, केमाड़ी के लोग हैं, बशमुल पूरे कराची के लोग हैं इसके अंदर। बहरहाल कराची हमारा है, मुल्क हमारा है। ये तो अभी हम दादरीम भाई से पूछ लेंगे इनसे भी आप जो है तो, लेकिन कुछ लोग ये तासुर अगर ये शायद देना चाह रहे हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाई कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब ने, और जो उनको इलेक्शन के बाद भी उन्होंने कहा था कि लियारी मेरे लाडलों का इलाका है, पीपल्स पार्टी इस तरह से कुछ नहीं कर सकती। और हमें तो इस बात पर फख्र है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर नौकरी देने पर केस आज भी बिलावल भुट्टो साहब लियारी में थे, और बेनजीर साहिबा की शहादत के बाद हमें बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज्यादा जो है लियारी के मामलात में संजीदा भी नजर आए। लियारी के जो नौजवान हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने की बात करते रहे। दादरीम साहब, अगर हम बात करें, कराची की तारीख उतनी पुरानी जितना यहाँ का साहिल है। दुनिया में कराची जो है वो मच्छरों की, मतलब मच्छरों की बस्ती से मशहूर हुआ और जाना जाता था। फिशरीज और फिशरमैन ये दो एक अलग अलग इदारे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर कर देगा ताकि मैं अपने नाजरीन को भी समझा सकूं, ये इदारा क्या हुकूमत के अंदर आता है, उसके टेरिटरी में आता है? मैडम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें बुलाया है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के हवाले से। यहाँ FCS के अंदर माही गिरों का इलेक्शन होते हैं। वो डायरेक्टर इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं। हाँ। 7, और सिंध गवर्नमेंट के तरफ से 8 डायरेक्टर आते हैं। इनका आपस में इलेक्शन होते हैं वहाँ पर। माही हीरो का 7 डायरेक्टर और गवर्नमेंट का 8 डायरेक्टर। अच्छा। तो ये आपस में बैठ के बोर्ड के अंदर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद ज़ाहिर सरकारी जो सिंध गवर्नमेंट जब भेजते हैं 8, तो कामयाबी तो इन्हीं को मिलते हैं। हाँ। तो 7 डायरेक्टर हैं, उनका जो पोस्ट होते हैं वाइस चेयरमैन का। अच्छा। जो सरकारी जो डायरेक्टर आते हैं वो चेयरमैन का पोस्ट मिलते हैं उनको। अच्छा, उनको चेयरमैन की पोस्ट। जी। अच्छा। मगर ये इदारा है प्राइवेट, सरकारी इदारा नहीं है। अच्छा जी। आधा तीतर आधा बटेर है ये इदारा। जी सर, ऐसे ही है जी। अच्छा, तो मसाइल देखें, हम माहीगिरों के मसाइल की तो हमेशा बात करते हैं, क्योंकि माहीगिर जो है वो समंदर में मौत से लड़ रहे होते हैं और वो यौमिया लाखों टन मछलियां पकड़ के लेकर आते हैं। असल बेनिफिशरीज तो माहीगिर है, लेकिन उनको बेचारों को चंद 100 रुपए मिलते हैं मछलियों के। अब जो बेचते हैं मछली और मुनाफा उनको ज्यादा मिलता है, वही मुनाफा खोर भी है। हमने हमेशा बात की है माहीगिरों के मसाइल की, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों को हटाया गया है ये वो लोग हैं उस डिपार्टमेंट के हैं जो मेरा ख्याल है वॉच एंड वार्ड वाले हैं, पियोन है इसमें, या इसमें और इस तरह के जो डोमेस्टिक लोग हैं उन बेचारों को, गरीबों को हटाया गया। जी मैडम, आपने ये बात की ना, हमारे चेयरमैन रहा सईद बलोच ने काफ़ी 162 के स्टाफ भर्ती किए वहाँ पर। उसके बाद निसार मोरई आए, तो वो भी हमारे पार्टी के चेयरमैन, तो उसने भी तकरीबन 200 के करीब भर्ती किए हैं। सही। तो अब निसार मोरई, अपना अब्दुल बर, ये जब आए यहाँ पर पिछड़ी के अंदर, जब सिंध गवर्नमेंट ने भेजा, तो मेरा ताल्लुक, ये उन 8 में से एक है जी, सरकारी जी, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ, और मैं इलाके का नाजिम पार्टी बिल्कुल रह चुके हैं, नाजिम रह चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत इज्जत दी है मेरे को। आज अगर हमारा नाम है तो पाकिस्तान, यानी आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मगर पीपल्स पार्टी के जो करते धरते हैं उनसे आपकी थोड़ी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी, इसलिए नाराजगी है, अब्दुल बर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है। अच्छा। अब्दुल बर है मुस्लिम लीग है, इसने मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। अच्छा, नून के 2013 में बर साहब ने इलेक्शन फाइट किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने। ठीक। उनका जो हमारा जो उम्मीदवार था जुम्मन दुरवान, और बर
मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था। अच्छा। अब्दुल बर हार गए हाँ। और जुम्मन जीत गए। अच्छा। पीपल्स पार्टी जीत गया, नून लीग हार गए। अच्छा। हाँ। अब बर साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का मालूमात भी नहीं है। अच्छा। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया, ये बकायदा उस मंशूर में है। अच्छा। पीपल्स पार्टी रोजगार देती है, हाँ। छीनती नहीं है। अच्छा। तो ये जितने भी 350 वर्कर जो निकाले गए हैं, हाँ। इनमें से एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इनका तनख्वाह तकरीबन मेरे ख्याल में किसी का 15,000, किसी का 20,000। हाँ। अब ये कहते हैं कि सईद बलोच ने और निसार मोरई ने गैर कानूनी भर्ती किए। अच्छा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हाँ। डॉक्टर निसार मोरई पीपल्स पार्टी का, अच्छा। सईद बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आज ये चेयरमैन किस तरीके से कहते हैं कि गैर कानूनी भर्ती किए गए। ठीक। जब हम जाते हैं, मुलाकात करते हैं, हाँ। कहते हैं कि हमें नेब का प्रेशर है। मैडम, हाँ। वो कहते हैं नेब का प्रेशर है। अच्छा। अब नेब का इसमें कोई जिक्र भी नहीं है। ये जो 350 बंदों को निकाला गए, हाँ। अब अगर इसमें नेब का जिक्र है ठीक। तो हम घर जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। ये समझ लो अब्दुल बर ने डायरेक्टरों के साथ मिलकर, हाँ। हम ये समझते हैं कि जानबूझ के हमें निकाला गया है। इसमें अगर नेब का जिक्र है, आप बता दो, मैं मेट्रो चैनल के जरिए हम घर जाने के लिए तैयार चलिए, हैं। आए हुए ना जावेद नागौरी साहब, हमने इनको बुलाया इसीलिए ताकि सामने भी बैठ के आपकी बात हो जाए। और नाज़रीन ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत इन मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है। क्योंकि जिस तरह मेरे भाई बात कर रहे हैं कि रेफरेंडम जब प्रोसीडिंग पर था तो उसके दौरान जो है वो आप किसी को निकाल नहीं सकते, किसी को शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते। क्या वजह रही कि 335 लोगों को निकाल दिया गया, किस कानून के तहत, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हम बात करें फिशरीज महकमे के हवाले से, चूंकि कराची अपने साहिल से जाना जाता है और यहाँ लाखों रोजाना यौमिया लाखों टन मछली जो है वो आती है और ये माहीगीर पकड़ कर लेकर आते हैं, जिन्हें व्यापारी जो है वो मुंह मांगे दाम बेचते हैं। फिशरीज अलग महकमा है और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक अलग महकमा है। और फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के 335 के करीब जो मुलाजमीन हैं उनको बरतरफ किया गया है। और चेयरमैन FCS अब्दुल बर साहब फरमाते ये हैं कि मुलाजमीन को नैब के ऑर्डर पर बरतरफ किया गया, जबकि मेरे भाई दाद रहीम साहब ने अभी बताया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है नैब का। अब इसके पीछे कहानी क्या है, जावेद नागौरी साहब जो सूबाई हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जावेद साहब, ये किस कानून के तहत मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है? नैब के ऑर्डर पे अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए आपके सामने। दूसरी मुझे एक चीज समझा दीजिए कि कोई कानून होता है, कोई लॉ होता है, लॉ की वायलेशन की जा रही है, क्या है ये कि अंधेर नगरी चौपट राज बचा हुआ है सारा? आपने इन्वेस्टिगेट किया इसको? देखिए, मेरी बर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने रीज़न ये दिया था कि इसमें बहरहाल, ये पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओवरऑल पूरा फिशरी का जो ये वेलफेयर का इदारा ये होता है माहीगीरों के लिए। माहीगीरों के बच्चे उसमें होते हैं, माहीगीरों के लिए माहीगीरों के आगे देखिए, माहीगीरों के आगे भी तो एक सिस्टम होता है ना। अब आप लोगों ने माहीगीरों के लिए भी अगर कोई आपने डीप सी फिशिंग पॉलिसी है वो एक अलग चीज है, उसके स्टेक होल्डर होते हैं वो एक अलग चीज है। अब ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में डोमेस्टिक लेवल के भी लोग आते हैं, क्योंकि वो मछलियां कहां से आती हैं, कहां रखी जाएंगी, कैसे सप्लाई की जाएंगी, ये सारा प्रिजर्व करना है सारे मामला। तो ये माहीगीर तो करेंगे नहीं। इसका जवाब तो देना आप। मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि इससे पहले भी जो है, आपने थोड़े दिन पहले भी ये सुना होगा, मीडिया पर भी देखा होगा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से तो लांचों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई लाइसेंस की बात की गई, लाइसेंस के लिए बात की गई थी। तो उस पर पीपल्स पार्टी ने ही जो है आवाज बुलंद की थी। हाँ। और फिर हमारे जो MNA है कादर पटेल साहब, उन्होंने भी वहाँ जो है वो बात की थी। यहाँ तक के जो हमारा मनोड़े का जो है वहाँ पैसेंजर लांचों के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। वो नासमझी की बात थी। ये लॉजिकली बात है कि यहाँ लोगों को जिस तरीके से बेरोजगार किया गया है, मेरा मौक़िफ़ भी यही है। मैं उन लोगों के साथ हूँ और पीपल्स पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है। मुझसे पूछकर इनको नहीं निकाला गया है। अगर मुझसे ये पूछते थे नहीं तो चेयरमैन साहब जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो सही है। मेरी बात सुने, मैंने वो चंद जो है उनके जो एक लेटर मेरे पास आया था। अच्छा, इसमें होता ये कि ये बोर्ड बनता है कि इसमें 6 इलेक्टेड लोग भी होते हैं जो माहीगीरों से ताल्लुक़ रखते हैं और बोनाफाइड
होते हैं जो असल माहीगीर होते हैं, वो नुमाइंदे चुनकर आते हैं। अब उन नुमाइंदों का और जो सरकारी सतह पर जो लोग आते हैं, नुमाइंदगी तो इनके वो बता रहे हैं भाई के उनकी ज्यादा है, सरकारी मुलाजमीन की ज्यादा नुमाइंदगी। मेरी बात सुनो। चले अब शकूर शाह साहब भी हमारे साथ, मेरी एक अर्ज सुन ले तो ये दोनों बोर्ड बैठता है और उसकी ये सारी मंजूरी होती है। अच्छा, उस लेटर में ये है कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें नैप ने कुछ चीजें मांगी है उनसे कि आपने, वो पुराने जो इनके चेयरमैन है आपने वो भी तो नैप की कस्टडी में है ना, कि आपने अपने टर्नओवर और वो में करप्शन के ऊपर कि आपने अपने टर्नओवर में मॉल की ऑक्शन किस तरीके से की, आपने अपने टर्नओवर में लोगों को किस तरह रोजगार, ये जो इसका तरीकेकार क्या है उसके ऊपर है। अच्छा, तो उसकी बिना पर जो है उस रजिस्ट्रार की तरफ से ये लेटर आया था, उसकी बिना पर ये लोग निकाले गए। लेकिन हम अभी भी आपको शोर कराते हैं, इनको यकीन दिलाता हूं, आपके चैनल से ये कहते हैं सियासी भर्तियां आप समझ कहने का मकसद है आपका नहीं, कि इनकी यहाँ भर्तियां देखे मेरी बात सुने, अगर बिलफर्ज ये लोगों ने तो एक तासुर बनाया हुआ है कि सियासी सियासी सियासी, हर इंसान को, पाकिस्तान के हर शहरी को सियासी होना चाहिए। माशरे के इल्म रखने को ही तो सियासत कहते हैं। अगर एक इंसान को कुछ चीज का इल्म ही नहीं होगा, नहीं, अगर आप 10 साल अगर जावेद नागौरी साहब मेरी कंपनी में बोले कि शाजिया आप प्लीज मेरी 2 बंदे इनको रख लें आप, और वो मेरिट पर नहीं, मेरी बात सुने, मेरिट पे नहीं, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये इसको क्या कहेंगे? अच्छा मैडम, एक वॉचमैन की मेरिट क्या होनी चाहिए? पहले ये मेरा मैं आपसे ये सवाल, एक वॉचमैन का मेरिट क्या होना चाहिए, एक प्यून का मेरिट क्या होना चाहिए? उसको चाको चौबंद होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, यही उसकी मेरिट बनती है। अच्छा। और वो इलाके से और गरीब इलाकों से, और उसको जरूरत होनी चाहिए कि भाई ये गरीब इलाका है उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि अब भी जो लोग निकाले ये सारे तकरीबन इसके अंदर होंगे, तो मेरी बात को ये हमारे दोस्त सेकंड करेंगे कि ये सब पीपल्स पार्टी के तौर में भर्ती हुए। बरसाब है, बरसाब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, पहले मैं इस बात को थोड़ा कर दूं कि पहले उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, अब वो पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। शकूर शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया आपका सर। एक तो सबसे पहले आपने लियारी में बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त दी, एक ताम तासुर यही जा रहा है कि ये मुलाजमीन चूंकि ताल्लुक रखते थे लियारी से, और इनका भी यही कहना है कि हमें शायद इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि आप लोगों को वोट दिया। क्या हकीकत है ये? नहीं, देखिए इसमें हम कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय सीधा सीधा ये कहूँ कि ये सारे लोग जो थे बेसिकली इनका ताल्लुक लियारी से था, और हमें सियासत से 12 साल होकर बात करनी है। इस वक्त लियारी में बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है, और उस शरह को बजाय कम करने के अगर इस तरह से या कल में जुम्बिश जो है 335 खानदानों को आप फाजा कशी पर मजबूर करेंगे, तो ये जारी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। जिस शख्स ने किया है अब्दुल बर, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ चुका है, ठीक है ना, और उसे उसकी क्या कैटेगरी है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, उसके पास क्या ऐसी सलाहियत है कि उसको आपने लाके या फिशरी का चेयरमैन लगा दिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो उसकी अपनी वहां पर तैनाती जो है वो सवालिया निशान है। वो आपको पता है किसके कहने पे वहां लगा है, और वहां करप्शन का जो हाल है बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है अभी भी फिशरीज में, और अभी भी उसके खिलाफ तहकीकात हो रही है फिशरी के करप्शन के हवाले से। मैं तो कहता हूँ कि फौरी तौर पर सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि अब्दुल बर को फौरी तौर पर यहाँ से बर्खास्त किया जाए, और उसके खिलाफ अब तक जो जितना उसे करप्शन के मौत जमा हुआ है उसकी बुनियाद पे पहले 2 चेयरमैन ऑलरेडी केसेस भुगत रहे हैं और जेल में है, इनके खिलाफ भी फौरी तौर पर तहकीकात की जाए। और लियारी के जो नौजवानों को इन्होंने बरतरफ किया है उसमें से एक जो है पीपल्स पार्टी के साबिक रुकन कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के एक महानाज जिसे कहे लियारी का सपूत था, वो उसने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी और लियारी के लिए सर्व किया था, अब्दुल बलोच साहब। उनके साहबजादा अब्दुल्ला रहीम बलोच साहब के साथ कल उसने मिसबिहेव किया अब्दुल बर ने, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। दाद रहीम एक पुराना जियाला है, उसके साथ बदतमीजी की गई, मैं उसकी भी शदीद मजम्मत करता हूँ। मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं मुतालबा करता हूँ कि सियासत से बालातर होकर लियारी के नौजवानों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सही है। अच्छा, जावेद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी शकूर साहब शामिल गुफ्तगू ही रहिएगा। क्या आप ये जो अब आप देखें ना, आपके सामने इन्होंने एक जस्टिफाई की है चीज को कि करप्शन के भी मामलात हैं, फिर ये जो चेयरमैन साहब रखा है, क्यों रखा गया इनको, क्या वजह थी, कौन सी मजबूरी थी कि इनको रखा गया चेयरमैन? देखें, वो अगर चेयरमैन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको भी रखना चाहेगी तो वो किसी और से तो पूछ कर नहीं रखेंगे। ये तो मैं सवाल इनसे करता हूं कि इनको क्यों बना दिया है, मुझे क्या, ये कोई लॉजिकली सवाल नहीं है। लॉजिक ये है कि अगर कोई करप्ट आदमी है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए।
पर नैब को 12 साल इनसे के पूछ बाद लेते ना, है नैब, competent? मेरी बात सुने देखिए, क्या अब्दुल भट्ट साहब इस लायक देखो, हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं? मैं एक दादरे में सुन लेना उनसे, मेरी देखें, पहले फिर मेरी भूल बात जाएंगे बात को, आगे बात चली मेरी जाएगी। बात पूरी हो जाए फिर आप भले पूछे। अच्छा चलें, आप बोले। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक फैशन निकल गया यहाँ पर कि आपने देखा कि सिंध हुकूमत को भी कुछ लोग खत्म करना चाह रहे थे, तो फिर तो वो तो हवा निकल गई 3 दिन में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मुजरिम को मुजरिम होने तक का टाइम मिलना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर मैं ये बताता हूं कि वफाकी हुकूमत नैब किसके अंडर में आ रही है, नैब किसके कहने पर जो है एहतसाब कर रही है, ये पीपल्स पार्टी को बदनाम कर। नैब तो नहीं आ रही है इसमें नैब का जिक्र नहीं, नैब तो नहीं आ रही है वो वफाकी हुकूमत के अंदर। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो सारे लोगों को पता। अच्छा, आप जब ये नहीं, आप बिहाइंड द सीन बात कर रहे हैं, वो जी शकूर साहब। नैब जो है ये केसेस जो इससे पहले के जो चेयरमैनों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, वो नवाज शरीफ केसेस तो पहले के हैं ना, उस वक्त शुरू है। 2015 में जरदारी साहब के केसेस की ओपनिंग मैं अपने चेयरमैन की बात कर रहा हूं, बर साहब की बात कर रहा हूं कि 12 साल से ये मुलाजमीन नौकरियां कर रहे थे, क्या इनको अब ख्याल आया है? इनका मकसद यही है कि टारगेट बनाकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोगों को किया जाए। तो नैब को अब ख्याल आया कि ये 12 साल से जो लोग गरीब लोगों के ऊपर यही करप्शन हो, इन्होंने तो नहीं निकाला है ना, पीटीआई ने तो नहीं निकाला है। नहीं, आप जब नैब की बात कर, हम करप्शन हो रही है, 2 लोग वो सामना कर रहे हैं, हम अगर बर साहब पर भी कुछ है, सर एफआईए आता है हुकूमत के अंदर। देखो, मैं उस बात पर नहीं कह रहा हूं, मैं उस बात पर उसका जो हवाला जो दिया जा रहा है उसके अंदर नैब का दिया जा रहा है कि नैब ने कहा है। और नैब की जो ये तो आपके चेयरमैन बोल रहे हैं ना, ये तो मैं ये ये तो अब्दुल बर साहब कह रहे हैं ना कि नैब के ऑर्डर पे निकाला है इन लोगों को। नहीं, नैब ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। क्यों शकूर साहब, नैब ने ऐसा कोई उनको निकालने का ऑर्डर नहीं निकाला है। मैं तो कहता हूँ कि ये एक बदनीयती पर मबनी फैसला है, जिससे भी किया है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि दिहाड़ी के लोगों, देखो तुम्हारा जो है ना, जिस नुमाइंदे ने तो तुमने सर पे बिठाया हुआ था, वो आज वो तुम्हारी वकालत करने के बजाय वो फिशरी के चेयरमैन की वकालत कर रहा है, जो गलत कर रहा है। अच्छा चले, कहाँ से आया, क्यों लाया गया उसको, उसके कौन से वो पाएगी, उसका क्या वास्ता? वो तो कह रहे हैं ना 12 साल से तो वो मुलाजिम मैं तो थे। इनकी मैं ये सियासत कर रहे हैं। अच्छे नहीं लग रहे। चले पॉलिटिकल मेरी पॉइंट बात स्कोरिंग को ना देखो, करें। एक मिनट, मेरी बात को ये शायद समझ नहीं रहे। मैं अब भी मुलजमत कर रहा हूँ और मैं कहता हूं कि इनके कहने से नहीं होगा, उसको पीपल्स पार्टी बहाल करेगी उन्हें। मैं ये कह रहा हूं कि 12 बहाल करेगी इनको इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी बहाल करेगी, जो अगर उसके अंदर कानूनी पेचीदगियां होंगी उनसे हटकर। कानून तो इन्होंने बता देखिए, दिया वो ना, तो इस आप कानून के तहत तो नहीं हटा देखिए, सकते वो ना। तो मेरे सामने कागजात नहीं है ना। अब ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, इनसे अच्छा, पूछे कि चले, पीपल्स पार्टी ने दादरीम उन्हें साहब- रोजगार दिया था, किसने दादरीम दिया था? साहब मुझे ये बता दीजिए कि अब्दुल बर साहब जो है क्या वाकई इस काबिल हैं, उनमें एहलियत है कि वो चेयरमैन रहे? इतना बड़ा महकमा है जिससे हम इतना लाखों के जरिए मुबादला कमा सकते हैं, कमाते रहे हैं, वो इस काबिल है, इस अहल है? मैडम, आज भी वहाँ करप्शन का दौर है। अच्छा, वहाँ बहुत सारे वो जो ना शकूर साहब, मैं दादरीम साहब से भी सवाल कर लूं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। शकूर साहब जी, दादरीम साहब। मैडम, मसला ये है कि हमारे जो 4 सूबे, एक सिंध, पंजाब, सरहद और पेशावर, तो हमारे जो चेयरमैन है इनको पंजाब से लाया गया है। ठीक है भाई, पंजाब से क्यों लाया गया इस चेयरमैन को? आप जावेद नागौरी को चेयरमैन बनाए, आप आजी कासम को चेयरमैन बनाए, आप हमारे और जो है एमपीए वगैरह हैं उनको चेयरमैन हो सकता बनाए। है पीपल्स पार्टी को मजबूत करना हो पंजाब में, क्योंकि बिल्कुल वहां पे उसकी सियासी साख खत्म होकर रह नहीं, गई है। इसका मैं शायद इस खिलाफत वजह से- करता हूँ बिल्कुल। पाकिस्तान शायद में इस वजह से लेकर आए उनको। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं बोल रही हूँ, कोई किसी ने नहीं बोला, मैं बोल सिंध रही के अंदर अगर चेयरमैन, हम चाह रहे हैं कि जावेद भाई को होना चाहिए। अगर जावेद भाई इनको पसंद नहीं है, हमारे आजी कासू में वो भी साबका डिस्ट्रिक्ट के सदर रहे, उनको आप चेयरमैन बनाए। सही। अगर वो भी आपको पसंद नहीं है, अंदरूनी सिंध से किसी को आप चेयरमैन बनाए। ये आपने पंजाब से उठा के सिंध में ले आए, आपने चेयरमैन बनाया। जब चेयरमैन आया तो यही डायरेक्टरों ने इसी चेयरमैन को भगाया। ये बाकायदा आउट हो गया, अकाउंट सीज हो गया। अकाउंट के अंदर तकरीबन 55 करोड़ ओह, इस अब्दुल बर के गैर मौजूदगी में मौजूद था। अच्छा। आज आप जाके नेशनल बैंक में अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है। इतना करप्शन किया इन लोगों ने, इतना करप्शन किए। आज सईद बलोच जो बंद पड़ा हुआ है जेल में, हाँ। या डॉक्टर निसार मोराई बंद पड़ा हुआ है, मैं ये समझता हूँ उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब इनको बंद किया गया, एफसीएस के अंदर ज्यादा करप्शन हो रहे हैं वहां पर।
बजाय अगर उन चेयरमैन को बंद करने के मकसद ये है कि वहाँ करप्शन नहीं होना चाहिए ना। हाँ। अब ज्यादा हो रहे हैं वहां पर, फिर इनको रिहा करो, सईद बलोच को भी रिहा करो, डॉक्टर निसार मोरई को भी रिहा करो, इनका क्या कसूर है? तो करप्शन कर कौन रहा है? करप्शन हमारे जो 7 डायरेक्टर हैं और चेयरमैन मिलके कर रहे हैं। ये मिलके कर रहे हैं। आज सबूत है, बिल्कुल सबूत है। ये डायरेक्टरों ने इन चेयरमैन को बिल्कुल ब्लैकमेल किए, ये चेयरमैन को भगा दिए और अकाउंट को सीज कर दिए गए। मैडम, अब चेयरमैन ने क्या किया, इनके साथ दोस्ती कर लिया डायरेक्टरों के साथ। हर महीना 2 लाख 2.5 लाख इनको मिलते हैं 7 डायरेक्टरों को। कमीशन भी तो होते हैं इनके अलग से, जो मछलियों की जो शिपमेंट आती है उसमें कमीशन भी होते हैं इनके। मैं आपको बताऊं, वहां जो टेंडर होता है ना, पार्टियां पहुंचते हैं वहां पर, माहिर जाते हैं, सब लोग जाते हैं, वहां टेंडर होता है, वहां पे टेंडर के बाद गेट पास होता है। ये लोग क्या करते हैं, जाली गेट पास, और वहां बाकायदा हमारा जो, ठीक है मैं नाम बताता हूं बिल्कुल, नासिर बुनेरी, जो हर मंडी से 25 हजार रुपए इसको मिलते हैं, नासिर बुनेरी को। अच्छा। हाँ, उसने बाकायदा गुंडागर्दी बदमाशी लगाए वहां पर। किसकी सरपरस्ती में? अब्दुल बर्क के सरपरस्ती में और डायरेक्टरों के सरपरस्ती में। जावेद नागौरी साहब, ये आप पहली दफा बात नहीं सुन रहे होंगे, इस पे आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस पे एक्शन। मेरी बात सुने, देखे, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि शायद मेरी बात को कुछ लोग सियासी रंग दे रहे हैं। ये अगर उस पर सेकंड नहीं करे, मैं इलेक्टेड जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको बगैर तस्दीक के या बगैर तहकीक के उनको मैं फतवे जारी नहीं कर सकता। ठीक है, ये कानून है, कानून उसको गिरफ्तार करे, उनकी तहकीकात होनी चाहिए, वो एक अलग मसला है। मैं इस वक्त, मैंने उस दिन भी गया था यहाँ पर, शायद मेरे दोस्त जो है ये सियासत करना चाह रहे हैं कि एक आदमी का उसने नाम का कोड किया है, मैं 334 लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनको बहाल होना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसमें कानून में कोई नरमी अगर इसमें आए, मैं समझता हूं कि करप्ट आदमी को तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सजा उन गरीबों को क्यों दी जा रही है जो 12 साल से रोजगार कमा रहे हैं? कि 12 साल में क्या नैब सोई हुई थी क्या इसको होश नहीं आया था क्या? अब जो है, जो ये नैब को जो एक्टिव किया गया और लियारी के गरीब लोगों को जो इस बहाने से, अगर ये बहाना भी ये बना रहे कि नैब ने कहा है, तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। शकूर साहब, ये जो फिशरीज का है महकमा, ये बैरून मुल्क दरामद करके हम ज़र मुबादला के ज़खायर कमाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट महकमा है और यकीनन इसमें आज से करप्शन नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। आप लोग की प्रायोरिटी क्या है इस वक्त? इमरजेंसी बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी हुकूमत भी आके कोई आवाम को मुतमईन, सर एक मिनट मेरी बात सुन ले, आवाम को मुतमईन आप लोग भी नहीं कर सके। आप लोगों ने भी महंगाई इतनी बढ़ाई है, आप लोगों ने 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट से लोग निकाले जा रहे हैं, उनकी कॉस्ट कटिंग हो रही है। ये सारे मामला आपकी सिर्फ 5.5 माह की हुकूमत में हो रहे हैं सर, लोग आपसे मुतमईन नहीं है। देखिए जी, अभी तो हमारी गवर्नमेंट को आए हुए 4 महीने हो गए, तो आप लोगों ने कोहराम मचा दिया आते साथ। एक मिनट सुनिए, तो सही, आपने अभी बात कर दी। आप सुनिए कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अब्दुल बर्क साहब जो है, ये आपको पता है अयाम अली के वकील जो है लतीफ खोसा साहब, ये उसके भांजे भतीजे हैं। लतीफ खोसा के कौन है? भांजे भतीजे हैं उनके। अच्छा। और इनका बयान यही है कि क्वालिफिकेशन यही है कि उनका भतीजा है, ठीक है ना। और जिससे किसी कह रहे हैं मेरे भाई के जावेद से कि नैब ने अभी किए, नैब ने अभी नहीं किए भाई, नैब में 3-4 साल से ये इंक्वायरियां चल रही है। ये पीटीआई की गवर्नमेंट से पहले नेशनल गवर्नमेंट में इंक्वायरी शुरू हो गई थी और नैब ने खुद मुख्तार इदारा है। और हम तमाम तक सियासत से बात की बात कर रहा हूँ कि लियारी के जिन लोगों को, लियारी या लियारी के अलावा हमारी हजगत के इलाकों के जो लोग इन्होंने परसों जो निकाले हैं, फौरी तौर पर इनको बहाल किया जाए। ये इससे कम की बात हम किसी बात में राजी नहीं हो रहे। शकूर साहब, जावेद साहब इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो इनको बहाल कराएंगे, इन बरतरफ मुलाजमीन को बहाल कराएंगे। वो जावेद साहब ने तो अभी बात की, आपने सुनी होगी। नहीं सुन रहे ना, मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं आपकी तरफ से उनके लिए मिठाई भिजवाऊंगा। क्या बोला? अच्छी बात होगी, सियासत नहीं कर रहे यहाँ। लियारी के लोगों की बात हो रही है। लियारी के नौजवान अगर बेरोजगार हो गए तो उनके बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके तालीम मुतासिर होगा, उनकी कशी पर होता। चले, हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको अगर कराची के अवाम ने मैंडेट दिया है
शकूर साहब, तो आप लोगों को फौरी बेसिस पे जो ना कराची के तमाम मसाइल को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, वरना अगर कराची को अगर आप लोगों ने मुआशी तौर पर आपको भी अगर सलीम दी है तो सारे काम शुरू हो रहे, सारे कामों पर तवज्जो। आप लोग फंड भी तो देना, वो तो फिर कहते हैं आप लोग एनएफसी भी नहीं देते हैं। कल भी कैबिनेट की मीटिंग में कराची डिस्कस हुआ है, हाँ, मैं यही कह रही हूँ। शहर बनाने के लिए जी वो पॉलिसियां मरतब की जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे गरीबों को खत्म कर दिया जाएगा। कराची जो एक कचरे का ढेर बन गया था, जहाँ मौलियात का मसला है, जहाँ पर लोगों को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाक हो रही हैं, पीने का पानी जो है कंटेमिनेटेड हो गया है, गटर का पानी जो रोडों पर बह रहा है डायरी जैसे इलाके में, जहाँ के इलेक्ट्रिक की सितम जरीफियां अपनी जगह पर है, जहाँ चले अब मेरे भाई से पूछे कि के इलेक्ट्रिक सारे प्रॉब्लम्स चंद सालों में आप देखेंगे ये बदला हुआ कराची आपको नजर आएगा। चले चले, बहुत सारे मसाइल हैं और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से तो मामला हल नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया शकूर साहब आपका। जावेद साहब, मैं चाहूंगी कि चेयरमैन साहब को भी ले लें, अब्दुल भट्ट साहब को ले लें, ताकि उनका मौकफ भी हम जान लें। अब आप लोग, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस वक्त आप लोग ने अपील दायर की है, आप लोग अदालत में गए हैं, आप लोग को कोई पॉजिटिव या फिर आप लोग जाने वाले हैं, क्या है आप लोग का आगे का हिकमत अमली? मैडम, हम जा रहे थे इलेक्शन में। अच्छा, वहाँ हमारे तकरीबन 3 यूनियन है। ठीक। हमारा तो अपना यूनियन है पीपल्स वर्कर यूनियन, अच्छा, एक है मुत्तहिदा और एक अपना यूनाइटेड वर्कर है। ठीक है, सही ना। हम वहाँ गए लेबर सेक्रेटरी के पास, तो वहाँ बाकायदा ये मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको। हाँ। इसमें है 502, ये बिल्कुल कंफर्म मुलाजिम है। अच्छा। आप देखें इसमें ये आपने मैनेजमेंट का अपना भी स्टेम है और साइन भी है। ठीक है, हमारे यूनियन का भी है, लेबर डायरेक्टर का भी है। ठीक है। अब ये लोग अहमियत नहीं दे रहे हैं वहाँ पर लेबर सेक्रेटरी को कि भाई हम लिस्ट वगैरह नहीं देंगे आपको। फिर हम मजबूर होकर, ठीक है, चले लेबर कोर्ट में गए हम। अब्दुल भट्ट साहब आ गए, अब्दुल भट्ट साहब आ गए, चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से है आप चेयरमैन। बहुत शुक्रिया अब्दुल भट्ट साहब। अब्दुल भट्ट साहब, ये क्या आप पर इल्जामात लग रहे हैं, मैं चाह रही हूँ जरा आप अपने दिफा में क्या बात करना चाहेंगे? थैंक यू शादिया। मुझे पहले ये पता चलता है कि मुझ पर इल्जामात लगे क्या है। अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ। आपने फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के 335 लोग हैं जिनको बरतरफ किया गया है 1 जनवरी बगैर शो कॉज नोटिस के, और मुझे ये बताया गया है कि अभी शायद रेफरेंडम ऑन प्रोसेस था और उस दौरान ना आप शो कॉज नोटिस दे सकते थे, ना आप किसी को बेदखल कर सकते थे। देखिए शादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे मौकफ के लिए मुझे जो है वो टाइम दिया। बात ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आपके जरिए से करना चाहता हूँ कि ऐसे इस मामला को, ये इंतहाई हसास मामला है, इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। ठीक है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल बेसिस पे भर्तियां हुई हैं, ना पॉलिटिकल बेसिस पे किसी को फारिग किया गया। इंसानी मसला तो है ना कि ये एक नैब से एक इंक्वायरी लेटर आया था और लेटर वो गया था रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। तो रजिस्ट्रार ने एक इंक्वायरी इनिशिएट की, जिस इंक्वायरी में इन्होंने अपनी फाइंडिंग दी कि दे आर इलीगल एंड दे शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। लेकिन ये बात को भी तकरीबन 7 महीने हो गए, हमने इसके ऊपर तमाम कानूनी नुक्तात देखे। ये जो वहाँ की यूनियंस है, वैसे तो मैं खुद एक पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी किसी का भी रोजगार कभी भी नहीं छीनती और ना ही कभी इस 335 मुलाजमीन के फारिग होने से सबसे ज्यादा जो मुतासिर है वो ये इदारा मुतासिर है। उसकी वजह ये है कि इदारे में इस वक्त शदीद शॉर्टफॉल है एम्प्लॉइज का, और हम लोग किस तरीके से अपने रोजमर्रा के मामला को चला रहे हैं ये हम जानते हैं। लेकिन इसको जो है वो मैं समझता हूँ कि हमने सर अब्दुल भट्ट साहब, ये कैसा आप सर एक मिनट बात सुन लें। इदारे में ये कौन सा ऐसा बहरान था कि जिनके 10 से 15,000 या 25,000 तनख्वाह है उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है और जो 2-2 लाख 1.5 लाख वाले बैठे वो वैसे ही बैठे हुए? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है कि ऐसा 10-15 हजार तनख्वाह वाले, यहाँ पर किसी एक का नाम मेंशन नहीं किया गया। यहाँ पर एक सर्टेन पीरियड को निशाना बनाया गया कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड के दौरान जो भर्तियां हुई हैं वो इलीगल है, और नैब ने इसको जो है वो खास तौर पे इसी भर्तियों के खिलाफ जो हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता है डॉक्टर अब्दुल भट्ट साहब, कानून सिर्फ गरीबों के लिए होता है? नहीं, देखिए मुझे कोई एक ऐसा बंदा बता दे जिसको टर्मिनेट किया गया है, जिसके 50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख तनख्वाह है। ये सवाल बेहतर है कि नैब से पूछा जाए कि क्या मैं तो सर आपसे पूछूं, आप चेयरमैन है ना, आप तो बताएं इनका क्या कसूर है, इनको क्यों निकाला गया या इनको
क्योंकि ये फैसला मेरा नहीं है और इसमें मैं जिक्र नहीं है अकेला नेब का। इख्तियार भी नहीं रखता कि मैं किसी को सर, निकालूं या नेब का जिक्र ही नहीं है राज इसमें। रहीम साहब मुझे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर, इसमें कहीं पे भी नैब का कोई ऑर्डर नहीं है। देखिए आप ये मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, मैं सब टीवी ये जो आपने निकाले 31 तारीख को। सर ये डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो 31 तारीख को आपने निकाले हैं, जिसके बिहाफ पे आपने 335 लोगों को निकाला है। मुझे ये बता दीजिए किस मद में आपने निकाला है, कोई इसमें ऐसा कुछ लिखा है कि हमने नैब के कहने पर और ये मतलब सियासी भर्तियां थी या इलीगल भर्तियां थी तो हमने इनको निकाला है? कोई एक लेटर मुझे कोई एक चीज बता दीजिए आप डॉक्यूमेंट्स। ये है कि इसमें इलीगल भर्तियां हैं या लीगल भर्तियां हैं, ये तो मैं तो उस दौर में नहीं था, लेकिन अगर ये लीगल सर आप भी तो नून लीग से थे ना, आपने तो अभी पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है ना सर, आपको तो पता नहीं पता है तो जावेद साहब से पूछ लेते आप। 5-6 साल हो गए, मैंने 2013 में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी, मैं अभी वो आज ही मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। बाकायदा पीटीआई जो है वो इसको अच्छा सर शॉर्टली बता दीजिएगा अब आप इन मुतासरीन के लिए इनके लिए क्या कर सकते हैं आप? पहले थोड़ी सी मैं अगर मेरा मौकफ सुनना है तो मेरी पहले बात मुकम्मल जी बोलिए। बात ये है कि इसमें जो हमारा बोर्ड का जो फैसला है वो ये है कि अगर ये लोग इनका कोई अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया पूरा नहीं किया गया तो जो हमारे इदारे की रिक्वायरमेंट है वो हम थ्रू प्रॉपर चैनल और इन्हीं लोगों को प्रेफर करेंगे दोबारा री अपॉइंटमेंट के लिए, ताकि ये जो एतराजात नैब के हैं कि जी इनकी गैर कानूनी भर्तियां हुई हैं उसको रेगुलाइज करने के लिए ये इकदाम हमारे बोर्ड। अच्छा ये दाद रहीम साहब है, आप में ऐसा सर कुछ नहीं है कि हम किसी इन लोगों को निकाल दिया और इनको रखेंगे नहीं। इसके ऊपर मैं कहता हूँ सियासत न की जाए, ये फिशरी नहीं कर रहे सियासत, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात रेलिवेंट है। मैं दाद रहीम साहब से पूछ लेती हूँ कि वो मुतमईन है या नहीं, मैं तो उन्हीं की बात से मुतमईन होंगी ना। मैं दाद रहीम साहब से पूछ लेती हूँ, आप मुतमईन है? मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। आज 10 बंदों को भर्ती किया गया है, आज 10 डायरेक्टरों का। अच्छा। उनको बाकायदा अपॉइंटमेंट किया है बगैर इश्तिहार के। अच्छा। हम में कहते हैं कि हम आपको बाकायदा इश्तिहार देंगे, हम आपका जो पार्टी के लोग हैं हम दोबारा भर्ती करेंगे। अच्छा। मगर आज कैसा आपने 10 लोगों को भर्ती किया बगैर इश्तिहार के? गैर कानूनी क्यों भर्ती किया? आज आर्डर निकाले इन लोगों ने, और अगर हम गलत है ये बकायदा मैं पे स्लिप भी दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है बताइएगा अब्दुल बट साहब, ये बात सही है कि आज अपॉइंटमेंट हुई है 10 लोगों की? नहीं बिल्कुल गलत है, 10 लोग छोड़े, हम एक बंदा भी अपॉइंट नहीं कर सकते। अच्छा। और ये बिल्कुल गलत बात है और बेबुनियाद बातें हैं, और ये सिर्फ इस तरह की, मैंने आपको बताया कि ये सियासत की जा रही है और इसके पीछे जो है कोई एक साजिशी टोला है जो इसके पीछे लगा हुआ, और हमेशा पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा है। और पीपल्स पार्टी को और फिशरीज को खास तौर पे, फिशरीज एक ऐसा इदारा है कि जिसको कभी भी लोग जो है वो सही होने नहीं देना चाहते, और पीपल्स पार्टी ने इसमें एक बड़ा बोल्ड इनिशिएटिव लिया कि इसको रेगुलाइज किया जाए, जो चीजें हैं उसको रेगुलाइज करने के लिए हमने अपने वर्कर की कुर्बानियां भी दी हैं, और हमने अपने, अगर ये निकले हैं तो ये हमारे अपने वर्कर। चले आप पे एक जिम्मेदारी और भी होती है कि अगर नाजायज इन लोगों को हटाया गया अब्दुल बट साहब, आप इनको दोबारा अपॉइंट करेंगे क्योंकि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर। चले मेरा वक्त खत्म हो गया, लेकिन अब्दुल बट साहब से मैंने रिक्वेस्ट कर दी कि अगर ये लोग नाजायज तरीके से निकाले गए तो इनकी बेरोजगारी के जिम्मेदार आप होंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल बट साहब, आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपने मौकफ दिया, कोशिश हमने की। नाजरीन देखते हैं आगे वक्त में क्या हालात बनते हैं। शाजिया खान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।